अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे तलबा, आज हम मजमून तारीख व सियासियात जमात नवम में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि भारत की आजादी की लड़ाई में कई खवातीन ने, औरतों ने हिस्सा लिया था, लेकिन क्या वाकई इन औरतों को आजादी मिल चुकी थी? जी नहीं। हम अंग्रेजों के चुंगल से आजाद तो हो चुके थे, मगर औरतें उस वक्त भी मर्दों के जुल्म ज्यादती का, तशद्दुद का शिकार हुआ करती थी। समाज में, माशरे में औरतों को बड़ी हकारत की नजर से देखा जाता था, उन्हें मर्दों की मुनासिबत से कमतर समझा जाता था। समाज में औरतों की इज्जत नापीदा होती जाती थी। ऐसी बातें इस वक्त में हमें नजर आती थी। तीसरी बात ये प्यारे बच्चों इसमें कि औरतों की लाइल्म, नौखानगी, मजहबी अंधापन, फरसुदा रवायात, बोसीदा अकाईद वगैरह में खवातीन जो है उलझ कर रह जाया करती थी, जिससे उनके हकूक और समाज में उन्हें मिलने वाले जो हकूक थे वो पामाल हुआ करते थे। जब तलबा तालिबात भारत में खवातीन के हालात का मुताला लिया गया, उनका जायजा किया गया, तो मुताला करते वक्त ये बात हमारे जहन में आई कि खवातीन के जो हकूक और उनकी जो हकूकों की पामाली होती थी, इसकी असल वजह जो है ये मर्द हुआ करते थे। मर्द की जहानत के अंदर ही जो है मतलब उनके जो अकाईद थे वो पेवस्त होते जा रहे थे। 21वीं सदी के अंदर कदम रखने के बावजूद भी आज की हमारी खवातीन को वो हकूक हासिल नहीं हो पाए जो उन्हें हासिल होना चाहिए। तो प्यारे तलबा, आज हम जमात नवम के तारीख और सियासियात में एक ऐसा ही मजमून पढ़ने जा रहे हैं जिसमें औरतों के ताल्लुक से जो उनके हकूक है, उनके लिए जो हुकूमत ने कवानीन नाफिज किए हैं, उसका हम तफसीली मुताला करेंगे। सबक का उन्वान है खवातीन और दिगर कमजोर तबकात को खुद कफील बनाना।